मार्क एलियट जकरबर्ग, जन्म मई 14, 1984, एक अमेरिकन उद्यमी और सामाजिक नेटवर्किंग साइट फेसबुक के सह-स्थापना के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मालिकाना कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग दुनिया के छठे सबसे अमीर शख्स हैं, जिनकी कुल संपत्ति 119.3 बिलियन डॉलर है। एक दिन में फेसबुक कितना कमाते हैं? अभी फेसबुक एक दिन 4 मिलियन डॉलर की कमाई कर रही हैं। वैसे इसमें कम ज्यादा होता रहता है, हमेशा एक ही तरह की कमाई नहीं होती है। 2023 की दूसरी तिमाही तक लगभग 3 अरब मासिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं के साथ फेसबुक दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ऑनलाइन सोशल नेटवर्क है। फेसबुक की खोज दोस्तों, फेसबुक एक सोशल मीडिया ऐप है। ये तो आप सब जानते हैं। इसके साथ में ये इंटरनेट के ऊपर चलने वाली मुफ्त सोशल मीडिया नेटवर्किंग सर्विस भी है। इसके माध्यम से हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, फिर चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। इसमें आप अपने रिलेटिव, दोस्त, परिचित से संपर्क कर सकते हैं। यह हमें मुफ्त में साइन अप की सुविधा देता है। साथ में हम नए दोस्त बना सके, उनके साथ एसएमएस, वीडियो, इमेज, कॉलिंग के द्वारा संपर्क में रह सकते हैं। फेसबुक की लोकप्रियता इतनी है कि करीब 2 बिलियन लोग हर महीने इसमें एक्टिव रहते हैं। क्या आप जानते हो कि इतनी सुविधा फ्री में देने वाले व्यक्ति कौन हैं? यदि आपको जानना है कि फेसबुक का आविष्कार किसने किया और कब की थी, फेसबुक एक अमेरिकी ऑनलाइन सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसका मुख्यालय मेलोनो पार्क, कैलिफोर्निया में स्थित है। इसका उपयोग इंटरनेट से कनेक्ट करके सभी डिवाइस, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर या डेस्कटॉप में कर सकते हैं। फेसबुक एक अमेरिकी ऑनलाइन सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसका मुख्यालय मेलोनो पार्क, कैलिफोर्निया में स्थित है। इसका उपयोग इंटरनेट से कनेक्ट करके सभी डिवाइस, मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर या डेस्कटॉप में कर सकते हैं। इसमें आप अपनी फ्री में प्रोफाइल, मतलब अपने बारे में जानकारी बनाकर कनेक्ट कर सकते हो दूसरे लोगों के साथ। आप इसमें अपने पोस्ट शेयर कर सकते हो दूसरों के साथ। फेसबुक में बिजनेस पेज और ग्रुप हैं, जिसमें जुड़कर आप अपना सामान ऑनलाइन बेच और खरीदने की सुविधा फेसबुक हमें फ्री में देता है। फेसबुक के जरिए आप अपने फेसबुक दोस्तों की एक्टिविटी की नोटिफिकेशन। डिजिटल दौर में हर व्यक्ति किसी न किसी तरह ऑनलाइन में मौजूद है। फेसबुक एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर में किसी से भी संपर्क आसानी से कर सकते हैं। अपने विचार, लेख व इमेज के जरिए कॉलिंग, वीडियो हो या ऑडियो, सब सरल माध्यम से कनेक्ट कर सकते हैं। यहां हर वक्त मिलियंस लोग एक्टिव रहते हैं। ये दुनिया का एकमात्र जगह है जहां एक साथ मिलियंस में लोग रहते हैं, क्योंकि यह सदस्यता फ्री में देता है। किसी भी बिजनेस के लिए बड़ी मार्केट प्लेस, जहां बिजनेस करने के लिए काफी संख्या में ऑडियंस से जुड़ना बहुत आसान है। घर बैठे बड़े स्तर पर बिजनेस बढ़ाने के लिए एक बहुत ही बड़ा डिजिटल मार्केट है। फेसबुक का आविष्कार मार्क जकरबर्ग ने किया था। इस सोशल नेटवर्किंग सर्विस को उन्होंने सन 2004 में आविष्कार किया था। मार्क जकरबर्ग ने अपने कॉलेज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रूममेट, क्लासमेट दोस्तों एडवार्डो सावरिन, एंड्रू मैककलम, डस्टिन मॉस्कोविट्स, क्रिस ह्यूग्स के साथ मिलकर बनाई थी। शुरुआत में यह वेबसाइट केवल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ही सीमित थी, लेकिन बाद में इसको यूनाइटेड स्टेट और कनाडा, अन्य बोस्टन एरिया के यूनिवर्सिटियों के लिए भी शुरू कर दी गई। 2006 सितंबर में फेसबुक को पब्लिक के लिए कुछ नियमों के साथ अवेलेबल कर दिया गया। शर्त ये थी कि एक वैलिड ईमेल और 13 वर्ष के ऊपर के लोग ही इसमें फ्री में साइन अप कर सकते हैं। जनवरी 2004 फेसबुक लॉन्च हुआ, ये तो हम जान गए हैं, किंतु यह कैसे शुरू हुआ, अब यह भी जान लेते हैं। साल था। फेसबुक की मुख्य निर्माता मार्क जुकरबर्ग ने 2003 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान एक वेबसाइट बनाई, फेसमैश, जो कि एक गेम की तरह थी जो ऑनलाइन खेली जाती थी, जिसमें 2 पहलू बताए जाते थे। हॉट और नॉट खेलने का नियम था।
स्क्रीन पर दो फोटो होती थीं, जिसमें हॉट व्यक्ति को चुनने को कहा जाता था या बताने के का ऑप्शन रहता था। फेस मास्क ने अपने शुरुआती 4 घंटे में लगभग 450 विजिटर को 2200 फोटो के परिणाम कंपेयर करके बता दिए, जिसने उम्मीदों को और बढ़ा दिया। वेबसाइट को अन्य जगह कैंपस में भी भेजा गया, किंतु हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने जुकेरबर्ग के ऊपर सुरक्षा नियमों उल्लंघन, कॉपीराइट वायोलेशन और व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन करने के लिए वेबसाइट को बैन कर दिया। हालांकि अंत में सारे आरोपों से बरी कर दिए गए और फिर जुकेरबर्ग ने अपना प्रोजेक्ट बनाकर एक सोशल मीडिया टूल बना लिया और वेबसाइट में सारी इमेजेस अपलोड कर दी और शेयर लाइक कमेंट का फीचर एम्बेड करके अपने दोस्त के साथ शेयर कर दिया पहली बार। फिर आखिर में तारीख आई 2004 का जनवरी के महीना। मार्क जकरबर्ग एक नई वेबसाइट के लिए कोड लिख रहे थे। वेबसाइट थी द फेसबुक, जो कि एक क्रिम्सन की संपादकीय में फेसमैश के बारे में आने वाली एड से ली गई थी, जिसके पीछे वजह थी कि विश्व भर को एक जगह एक साथ जोड़ने की, जिसके लिए सारी तकनीकी जुकेरबर्ग के पास थी और वो कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने हार्वर्ड क्रिम्सन से कहा कि कैंपस में यूनिवर्सल फेसबुक नाम की बात चल रही है। कॉलेज के स्टाफ कह रहे हैं उसको बनाने के लिए कुछ वर्षों का समय लगेगा, किंतु मुझे यह मूर्खतापूर्ण लग रहा है, क्योंकि जिस काम को ये लोग वर्षों में करने के लिए कह रहे हैं, उसको मैं हफ्ते भर में कर सकता हूं। इसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, जिसके लिए जुकेरबर्ग ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अपने दोस्त एडुआर्डो सवेरिन के साथ $1000 का इन्वेस्टमेंट वेबसाइट में करवाया और विवादों से शुरुआत फाइनली 4 फरवरी 2004 को द फेसबुक नाम से thefacebook.com लॉन्च कर दी। लेकिन 6 दिन के बाद ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सीनियर छात्रों कैमरन विंकलेवॉस, टाइलर विंकलेवॉस और डिवी नरेंद्रा के जुकेरबर्ग पर मिसलीड करने का आरोप लगा दिया। आरोप था कि जुगनबर्ग ने उन्हें कहा है कि वह एक सोशल नेटवर्क harvardconnection.com को बनाने में हेल्प करेंगे, किंतु मदद करने के बजाय हमारा आइडिया चुराकर खुद के लिए यूज कर लिया, जिसकी जांच शुरू की गई। मुकदमा दर्ज करवा दिया। 2008 में अंततः मामला कोर्ट से निपटा लिया गया। जुकेरबर्ग के फेसबुक में 3 मिलियन शेयर मिल गए, जिसकी वर्थ $300 मिलियन थी, जो फेसबुक की मजबूती को दर्शा रहा था। शुरुआत में फेसबुक में मेंबरशिप रिस्ट्रिक्ट थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, फिर भी 1 महीने के अंदर आधे से ज्यादा अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स। 2004 के मध्य में जुकेरबर्ग के सह सलाहकार और नैप्टर के को-फाउंडर एंटरप्रेन्योर शॉन पाकर फेसबुक के प्रेसिडेंट बने। जून 2004 में कंपनी पोलो आल्टो कैलिफोर्निया शिफ्ट हुई। यहां कंपनी को पहला इन्वेस्ट पेपाल कंपनी के को-फाउंडर पीटर थील ने किया और द फेसबुक ने अपना डोमेन नेम 2 लाख में खरीदकर द को हटाकर केवल facebook.com कर लिया। facebook.com को खरीदा क्योंकि यह डोमेन नाम एक दूसरी कंपनी से अबाउट फेस कॉरपोरेशन से संबंधित था। फेसबुक ने दावा किया है कि 2018 की रिसर्च के अनुसार उसके मंथली 2.3 बिलियन एक्टिव यूजर्स हैं और वह पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला मोबाइल ऐप था। 2010 से नवंबर 18, 2020 तक अलेक्सा रैंक के आधार पर फेसबुक दुनिया भर में सबसे ज्यादा यूज करने में 96वें नंबर पर है। फेसबुक के नीले रंग के होने का कारण फेसबुक के मुख्य निर्माता जुकेरबर्ग की कलर ब्लाइंड बीमारी है। इस बीमारी की वजह से उन्हें हरे और लाल रंग का पता नहीं लगता। फेसबुक 70 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध है। फेसबुक के मालिक के अलावा आप किसी भी आदमी को परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, आज हमने सबसे बड़ी सोशल मीडिया सर्विस फेसबुक का आविष्कार किसने किया और कब कहां कैसे हर पहलू को विस्तार से जाना। आशा करता हूं कि आपको हमारे आर्टिकल से फेसबुक के बारे में जानकारी मिली है। इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया में शेयर करें और ऐसे ही जानकारी भरी पोस्ट को पढ़ने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।